गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यार एक बात गुड बताओ, आफ्टरनून। तुमने मुझे अपनी अपनी असाइनमेंट 16 ही बच्चों ने सबमिट की है, सिर्फ कहाँ हो बाकी तुम सब? असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट कर रहे हो? पर्सनल पे क्यों सबमिट करना है बेटा? मैंने लिंक भेजा है ना तुम्हें। पता नहीं मैम, हमें तो पता नहीं, लिंक मैम नहीं मिला। ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में था। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजा तो है मैंने लिंक। अभी शेयर कर तुम्हें रहे असाइनमेंट मिली है? हैं। यस मैम। तो अब, हाँ असाइनमेंट कर लिया है तो वो लिंक में भेज देना उसको। ठीक है, ओके उस मैम। लिंक पे शेयर कर देना। सिर्फ 16 बच्चों ने सबमिट किया है, सबको बोलना सबमिट कर दें। आज आज के आज कर दें, मैंने लास्ट मंडे दिया था। हाँ ठीक है। ओके। आज अच्छा, तुमने नया सिलेबस देख लिया है? मैंने तुम्हें भेजा था ग्रुप में। यस मैम, देख लिया। यस मैम। ठीक है। उसके अंदर ना एक यूनिट नया ऐड हुआ है, पहले हम वही कर लेते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उस यूनिट के अंदर। रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मम आपने बैरियर्स कराए थे ना? हाँ बैरियर्स इन बैरियर्स कर कम्युनिकेशन। हाँ बैरियर्स करवाए थे बच्चे, बट हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग से नहीं पढ़ा था। मैंने वो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था बस। इसके अंदर अगर तुम यूनिट चेक करोगे, एक सेकेंड कहाँ है। जो हम यूनिट 5 में उन्होंने दे रखा है पूरा। हाँ यूनिट 5 के अंदर पूरा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और 3 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक्सप्लेन भी करने के लिए बोले गए हैं। सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैंने तुम्हारे नोट्स में ना अलग से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवा दिया है। रुको मैं तुम्हें नोट्स दिखा देती हूँ, आज भेज दूंगी। हम्म, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इस यूनिट में ना हम लोगों ने क्या किया है, पहले बिकॉज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है। तो हमने इसके अंदर सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लिया है, 7 चीजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन वी आर स्टार्टिंग विद बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर टाइप्स ऑफ बैरियर्स में हमने बहुत सारे बैरियर्स जो आई थिंक मैंने तुम्हें यूनिट 1 के नोट्स में भी करवा दिए थे, मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है, वो करवा दिए। एंड नेक्स्ट डिटेल में जो 3 बैरियर्स उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सिलेबस में, हमने इसमें तीनों बैरियर्स ढंग से कर लिए हैं। ठीक है, मैं नोट्स आज आपको भेज दूंगी। अम, अच्छा, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोई बता सकता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन क्या होती है? बताओ यार, मैंने तुम्हें हम पढ़ाया टू है, एक्सप्रेस मुझे खुद ही। आवरसेल्फ विद हाँ एक्शंस और वर्ड्स। राइट, मैंने तुम्हें कम्युनिकेशन पढ़ाई है ना। हाँ जी मैम। हाँ तो यार मेरे को अपने पढ़ाई पे ही शर्म आ जाएगी, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो एक बच्चे के अलावा। कितने बच्चे हो तुम क्लास में? 28-30 बच्चे हैं। तुम बोल दिया करो यार कोई। मुझे खुद ही ऐसा लगेगा पता नहीं मैंने तुम्हें क्या ही पढ़ाया जो तुम्हें ये भी नहीं पता इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन कोई भी प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, ऑफ एक्सचेंजिंग वैल्यूज, ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, या कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, आप अपने आइडियाज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके सामने वाला इंसान जो है उसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी जितनी भी चीजें हैं वो समझ आता है, राइट?
What is effective communication? Effective communication is the process of exchanging ideas, thoughts, knowledge, and information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. Right? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जिसमें आप एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, सब कुछ जो भी आपको एक्सचेंज करने का मन है आप एक्सचेंज कर रहे हैं इन सच अ वे कि सामने वाला इंसान जो है उसको आपका पॉइंट जो है वो समझ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ और आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है ढंग से, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बट इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग और आपको वो चीज ढंग से समझ आ रही है and you're able to understand what I'm trying to say, that is effective communication. ठीक है? Effective communication जो है is about more than exchanging information. It is about understanding the emotion and intention intention behind the information, as well as being able to clearly convey a message. You need to also listen in a way that gains the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि जो सेंडर कुछ बोल रहा है, यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड के सेंडर के किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन देने में, सेंडर के किसी भी चीज के मैसेज देने के बिहाइंड सेंडर का इंटेंशन क्या है, सेंडर की फीलिंग क्या है. ठीक है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ओनली सक्सेसफुल जब आप ढंग से सुन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत सारे बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस करते हैं कि आप टीचर लेक्चर दे रही है, आप कोई और काम कर रहे हैं बैठ के, राइट? आपने सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए अपने आप को म्यूट पे किया हुआ है, टीचर कुछ देख तो सकती नहीं है, तो यू म्यूटेड योरसेल्फ इन योर अंडर, तो आप सिर्फ सुन रहे हो जो चीज टीचर कह रही है और आपका ध्यान आधी जगह कहीं और भी है, राइट? दैट इज जस्ट हियरिंग. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती. इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अदर देन जस्ट हियरिंग, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं चीजों को, यू आर एक्टिवली लिसनिंग. आप समझ रहे हैं जो सामने वाला इंसान बोलने की कोशिश कर रहा है. समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन? Yes, mom. Yes, bro. Okay. Yes, ma'am. Now 7 C's of effective communication. 7 C's of communication होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है, वो अच्छे से हो सकती है. क्या है ये 7 C's? सबसे पहले क्लियर. क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. सबसे पहले हो गई क्लियर. मतलब आपका आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिसके अंदर आपका मैसेज जो है, द मैसेज दैट यू आर गिविंग टू anybody who you are trying to communicate with is clear. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ और रहे हैं and your body language is a little different from what you're speaking. So say for example, आप बोलने का ट्राई कुछ और कर रहे हैं and your body language जो है वो कुछ और बोल रहा है, right? So that is not effective communication. या आप बोल के कुछ और instructions दे रहे हैं और अगर आप वो instructions लिखने में दे रहे हैं तो those instructions are different. That is not effective communication. So if आपके तो जो सुनने वाला होगा will become confused in the sense कि उसे समझ नहीं आएगा कि आप whether the जो आपने बोल के चीजें बताई, इंस्ट्रक्शंस दिए, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे या फिर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे जो आपने लिख के दिए हैं या जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एंग्री विद योर फ्रेंड्स, probably through the word of mouth you're saying ki nahi, I'm not angry, I'm fine, but your behavior, your body language, your gestures, the way that you're standing, your posture suggests otherwise, suggests that you're angry, right? तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपकी तो जो रिसीवर है, जो आपका फ्रेंड है, विल नॉट बी एबल टू गेज और अंडरस्टैंड वेदर यू आर एंग्री और नॉट. सो देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपका मैसेज जो है, आपका गोल है जो मैसेज का, इट बिकम्स क्लियर. ठीक है? दैट यू आर एबल, दैट द अदर इंडिविजुअल इज एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. आपको मिक्स सिग्नल्स नहीं देने चाहिए. नेक्स्ट इज कंसाइज. मतलब कि आपका जो मैसेज है वो कंसाइज होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी टू द पॉइंट. ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि
आप कहानियां सुनाए जा रहे हैं किसी चीज की और आप एक चीज को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और आप डाइवर्ज हो कि यू स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट सेकंड थिंग और थर्ड थिंग और फोर्थ थिंग और फिफ्थ थिंग। आपने ना तो फर्स्ट चीज ढंग से बताई, ना ही दूसरी तीसरी चौथी चीजें। यू हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एट वंस। दैट इज रॉन्ग, राइट? सो वो जो है वो ठीक नहीं है, राइट? सो योर मैसेज शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए। सामने वाले इंडिविजुअल को आपकी बात जो है वो समझ आनी चाहिए। आपको बेमतलब में, सी इफ समथिंग रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन, तब ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट थिंग, बट बेमतलब में अगर किसी चीज को एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है तो आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज कंक्रीट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मैसेज है उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स और थॉट्स होने चाहिए, राइट? ऐसा ना हो कि आपके मैसेज के अंदर जो है उसको वो उसके फोकस जो है वो मैसेज से शिफ्ट हो रहा है किसी और चीज के ऊपर। नो, योर मैसेज शुड बी कॉन्क्रीट। इंपॉर्टेंट डिटेल्स और सारे फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड कि अब मुझे कैसे समझना है, या फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से किसी चीज को समझ सकता हूँ, उस चीज को समझने के लिए आपकी जो मैसेज है वो कॉन्क्रीट होनी चाहिए। ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शुड बी देयर इन द मैसेज, ठीक है? नेक्स्ट इज करेक्ट। सी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, आप कुछ चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस चीज को, आप बोल रहे हैं किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी चीज जो है वो सामने वाला इंसान समझ नहीं पा रहा, राइट? या फिर ऐसा है कि आपने कोई चीज पढ़ा दी है, समझा दिया है, एंड द अदर पर्सन गोज टू द गूगल और सर्च करता है और आपकी चीज गलत होती है, राइट? व्हाट यू हैव सेड इज रॉन्ग। तो इसमें क्या होता है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्ड्स की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली कम्स डाउन। आपकी जो भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इट ऑब्वियसली कम्स डाउन। इंडिविजुअल जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहता है ये जानने में उसके बाद कि आप क्या बोल रहे हो। तो इवन दो हो सकता है कि आपने एक बार वो चीज गलत बोली हो एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग टू टीच दैट थिंग करेक्टली, बट वो नहीं होता, ठीक है? तो क्या है, सो मेक श्योर कि आप जो भी चीजें लिख रहे हो इट इज करेक्ट। लाइक मेक श्योर कि आपकी कोई भी चीज जो है वो खराब नहीं है, मेक श्योर कि आपकी कोई भी चीज जो है वो गलत नहीं है। तो आपके फैक्ट्स जो है वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज कोहेरेंट, मतलब योर मैसेज शुड मेक सेंस, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी फिलहाल किसी चीज में शुरू हो गए हो बोलने के लिए और आप उसी चीज में बोले जा रहे हो, बिकॉज, और आप कुछ भी बोल रहे हो, आप ढंग से नहीं किसी भी चीज को समझा रहे हो, राइट? सो योर मैसेज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आपका मैसेज इज करेक्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके मैसेज शुड मेक सेंस, राइट? वॉट एवर यू स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, किसी भी चीज में कोई भी चीज बोले जा रहे हो एंड देन द अदर पर्सन हैज लॉस्ट द ट्रेन ऑफ थॉट कि वो कहाँ से क्या बोल रहे हैं और कहाँ से किस तरीके से बोल रहे हैं। अदर पर्सन इज नॉट एबल टू मेक सेंस आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सो योर मैसेज क्या होता है, योर मैसेज शुड बी कोहेरेंट, इट शुड मेक सेंस, सामने वाले इंसान को समझ आना चाहिए आपका मैसेज। नेक्स्ट है, योर मैसेज शुड बी कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 चीजें हैं जो आपको समझानी है और 3 चीजें आपने ऑलरेडी समझा दी है और चौथी चीज को आपने नहीं समझाया और आपने बोला कि चलो ठीक है, टॉपिक खत्म, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, तो उससे क्या होता है, आपकी चीज जो है वो, आपका मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। क्यों? बिकॉज आपने 3 चीजें समझा दी है बट द फोर्थ थिंग विच यू वर सपोज टू टीच, या फोर्थ थिंग विच यू वर सपोज टू मेक द अदर इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, वो आपने बताई नहीं है। तो आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? इसलिए आपका मैसेज जो है इट शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। आपका मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको 4 चीजें एक्सप्लेन करनी है तो आप उन चारों चीजों को एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़े, ठीक है? नेक्स्ट इज कर्टियस। सी, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप और लोगों को वैसे ट्रीट करें जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, राइट? नन ऑफ अस, nobody, no matter how big or small or whatever the age, whatever the status, however a person is, nobody wants to be treated badly. किसी का भी मन नहीं होता कि वो सामने वाला इंडिविजुअल जो है वो उसके साथ रूड बात करे, बदतमीजी से बात करे, नेम कॉलिंग करे, राइट? Nobody likes it. So it is important that
you treat people the way that you want to be treated. If you want to be treated with respect, which I'm assuming that you do because everybody wants to be treated with respect, if you want कि सामने वाला इंसान अगर आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी बात सुने, if you want that an individual should listen to you, right? Everybody wants that, right? कि आपकी voice सुनी जा रही है, आपकी वॉइस जो है वो अंडरस्टूड है, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप भी दूसरे लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करें. इफ यू आर बीइंग रूड टू अदर पीपल, देन you do not have the right to complain when somebody else is being rude to you. You should always treat people the way you want to be treated. So make sure कि even if somebody, that individual जो आपसे बोल रहा है कोई बात, is might be your dhobi, might be the person who comes to work in your home, right? It does not matter वो individual क्या बोल रहा है, गलत ही बोल रहा है, probably that individual की value system जो है वो आपसे बहुत अलग है या आपकी नजर में बहुत गलत है. You should always be respectful. आपको rude नहीं होना चाहिए, because make sure that whatever you're trying to say, आप जो भी चीज explain करने की कोशिश कर रहे हैं, make sure that it is friendly, it is open and it is honest, right? ये सारी चीजें, for example, if you are being nice to other people, the other people will also be nice to you, because किसी को भी until and unless someone is actually looking for a fight, वो तो अलग ही केस हो जाता है, but until and unless someone's actually looking for a fight, nobody likes to fight, right? Nobody wants to pick fights with random people on a random occasion. So make sure that if you're communicating with someone, make sure that the communication that is happening is nice, and make sure that you're communicating nicely. समझ आ गई ये 7 C's of effective communication? Yes, ma'am. Yes, Hello? ma'am. हाँ, ठीक है. अब what is effective communication, कोई बता सकता है? रचित के अलावा. हाँ, हाँ, बताओ. हम्म, that, हाँ, हेलो, तो हाँ, आ रही है मैम, वो हर्ष लैग हुआ था. ओके, ठीक है. तो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें सामने वाला इंसान जो बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको वो चीज जो है वो समझ आ रही है, राइट? व्हाटएवर द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट? नाउ वी हैव डन द 7 C's of effective communication. Now what are barriers to effective communication? From, I think, from the word only, it's clear. Barriers to effective communication are the things that get in the way of the message being received. जिस भी चीज की वजह से आप एक मैसेज को ढंग से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज एक बैरियर बन रही है आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने में, जो भी चीज स्टॉप कर रही है आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने में, दैट आर बैरियर्स टू इफेक्टिव communication. So barriers of effective communication can be if you're not well, your mood is not right. So no matter how good I am explaining or any other teacher, no matter how good they are explaining, आपको उनकी बात नहीं समझ आएगी. क्यों? Because your mood is not right. है ना, आपका पढ़ने का मूड ही नहीं है. In the similar manner, no matter फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब है, या एज एन इंडिविजुअल आपको किसी इंसान की बात समझ, या फिर आपको गुस्सा आ रखा है किसी इंडिविजुअल के ऊपर, राइट? यू डोंट वांट टू लिसन टू एन इंडिविजुअल. तो नो मैटर व्हाट दैट इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ले, आपको उस इंडिविजुअल की बात जो है वो नहीं समझ आएगी, बिकॉज यू हैव पर्सनल बायस अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल. और फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हो या आप गूगल मीट पे आप टीचर की बात सुन रहे हो,
और टीचर की बात सुनने में हो सकता है कि मेरे एंड से सिग्नल में इशू है या आपके एंड से सिग्नल में इशू है, सो नो मैटर हाउ वेल आई एम एक्सप्लेनिंग आपको नहीं समझ आएगी. सो this is barriers to effective communication. Anything which is stopping the communication in becoming effective, कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने में, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दैट इज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है. Barriers to effective communication are things that get in the way of a message being received. They could be physical, such as loud music playing, or emotional, such as when a person is too angry or fearful to listen to what other individual is saying. Culture, language, and social status can also represent barriers to effective communication. How can culture be a barrier to effective communication? For example, if I go to a conservative culture, right? मैं एक बहुत ही conservative culture में जा रही हूँ, or and I am not dressed appropriately, right? I am probably dressed in a little revealing clothes, which are not मैंने I'm dressed in revealing clothes. So anyway, if I'm going to a culture जहाँ पर you are dressed in a revealing clothes, no matter how good my explanation will be, the individuals will refuse to listen to what I'm saying. वो सुनना ही बंद कर देंगे कि मैं क्या कह रही हूँ. तो ये कल्चरल बैरियर हो गए. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ऐसे एनवायरमेंट में जा रही हूँ जो कि बहुत ही लिबरल है, right? And if I go there wearing a sari and a suit, and these people might have preconceived notions कि साड़ी और सूट में क्यों आए हो, आपको शर्ट पहनकर आना चाहिए था, and you should have worn trousers and everything. तो अगर ऑलरेडी उनके दिमाग में ये preconceived notions हैं कि साड़ी और सूट में I don't think सामने वाला इंसान ढंग से communicate कर पाएगा या नहीं, so that becomes a barrier to effective communication. ठीक है. Or these various barriers of communication block or interfere with the message that someone is trying to send. जो इंसान कोई मैसेज को भेजने की कोशिश कर रहा है और उस मैसेज को रिसीव करने में अगर कोई मैसेज को ब्लॉक या इंटरफेयर करते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. Linguistic, psychological, emotional, physical, cultural and more. Linguistic barriers कौन से हो सकते हैं? Can somebody tell me? अगर हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है तो ये तो पता ही होगा आपको. मैम जब किसी दो लोगों की लैंग्वेज सेम ना हो तो उसे लिंग्विस्टिक बैरियर कह देते हैं. लाइक समझने में मुश्किल हो रही हो. हाँ हाँ, राइट, ट्रू. इस क्लास में और भी बच्चे हैं ना? बाकी सारे बच्चे भी हैं ना? सुनते हैं ना मेरी बात? यस मैम. हाँ, तो बच्चे बताओ फिर क्या होते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स? राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग यू कंप्लीटली इंग्लिश, मैं आपको पूरी चीज इंग्लिश में बता रही हूँ और आप में से कोई एक दो बच्चे ऐसे हैं who are not very comfortable, मतलब who can understand English but इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो पूरी चीज को इंग्लिश में, पूरे लेक्चर को इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकें. तो चाहे मैं कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ, या नो मैटर हाउ गुड आई एम trying to teach you, या no matter how many good examples I teach you, for those two people जिनके लिए English is not a comfortable language, it will be a barrier to communication. They will not barriers जिसके अंदर, या फिर फॉर एग्जाम्पल आई नो फ्रेंच या आई नो स्पेनिश, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई नो जर्मन, राइट? अगर मुझे जर्मन पता है, आती है, तो मैं आपको जर्मन में कोई चीज बता रही हूँ और आपको नहीं समझ आ रही है वो चीज बिकॉज यू डोंट नो जर्मन, तो दैट विल बी अ लिंग्विस्टिक बैरियर. सो इन एनी वे लिंग्विस्टिक बैरियर आर दोज बैरियर्स जिनके अंदर आप लैंग्वेज के से कंफ्यूज हो रहे हो, राइट? अगर कोई इंडिविजुअल हरियाणवी में बोल रहा है और अगर मुझे हरियाणवी नहीं आती है, तो वो जो भी बोल रहा है मुझे नहीं, और इट विल टेक मी सम टाइम टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड की और एंड ट्रांसलेट हिंदी में कि ये इंडिविजुअल बोलने की कोशिश क्या कर रहा है. सो दैट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? कोई बता सकता है? Please कह सकते हैं. जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेज फियर है। बोलो। लाइक हमारी और यूएस की मेंटेलिटी अलग है, तो यूएस वाले जोक्स हम यहाँ क्रैक नहीं कर सकते। That is cultural barrier. The culture is different, no? The culture that is in US and the culture that is in India is different. वो कल्चरल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर बैरियर्स चल रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर होता है, राइट? दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, स्टेज पे नहीं बोल सकते। तो जो इंडिविजुअल स्टेज पे नहीं बोल सकते हैं, हर्ष अपना माइक ऑफ कर दो मुझे। जो इंडिविजुअल स्टेज पे नहीं बोल सकते हैं, पीपल हैव प्रॉब्लम तो स्टेज पे बोलने में, तो उनके ऑलरेडी ये बैरियर है ना कि वो स्टेज फियर है, वो स्टेज पे नहीं बोल सकते, ठीक है? या फिर उन्हें किसी चीज स्पीच डिसऑर्डर्स मतलब अ लॉट ऑफ पीपल फेलियर आ गया बिकॉज स्टैमरिंग। स्टेज फियर है, आपको स्टेज में जाने से डर लगता है। जब आपको स्टेज में जाने से डर लग रहा है तो क्या होगा कि आप अगर कोई भी चीज को ऑन स्टेज जाके बोलने की कोशिश करेंगे तो नो मैटर हाउ वेल यू प्रिपेयर, बिकॉज यू साइकोलॉजिकली आपको डर लग रहा है, अपने दिमाग के अंदर आपको डर लग रहा है, तो यू नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल। तो जो भी आपके दिमाग के अंदर बैरियर होते हैं ना, भले साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। इमोशनल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुस्से में है किसी चीज को लेके, राइट? अगर आपको किसी चीज में इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सम इंडिविजुअल, तो आपको हो सकता है फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हुई, आप गुस्से में हैं, आपने नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन जो है या आपका टीचर जो आपको समझा रहा है वो आपको समझ ही नहीं आई, राइट? आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं उस बात को। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन एंगर, आप ऑलरेडी गुस्से में हैं, ठीक है? तो ये वाले जो हो गए, दीज आर इमोशनल बैरियर्स। तो इमोशनल बैरियर्स आर जैसे एंगर हो गया, ठीक है? एक या फिर somebody who's an emotionally mature person। अब आप किसी इंसान के साथ पॉइंट ऑफ व्यू आपका किसी इंसान से अलग है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है किसी इंसान से, तो दो तरह के लोग होते हैं। या तो आप उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू ढंग से समझ के इमोशनली मैच्योर होके शांत होके उस इंसान से बात करते हैं, या फिर आप उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ही समझ के you're just talking and talking and you just get angry with that individual कि तुमने ये चीज कैसे बोली, right? These are the two different things। एक इमोशनली मैच्योर इंडिविजुअल जो है वो किसी भी चीज को डिटरमाइन करने में या किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है? एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल जो इमोशनली मैच्योर नहीं है, वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को उस चीज के बीच में आने देगा, एंड देन उसको ना तो सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा, ठीक है? तो ये जो है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज को ना, इफ यू आर एंग्री विद समथिंग, इफ यू आर सैड विद समथिंग, तो आप यू कांट थिंक स्ट्रेट, आप डिसीजन से नहीं बना पाते, राइट? सो ये जो बैरियर्स हैं ये इमोशनल बैरियर्स होते हैं जो आपके इमोशन से रिलेटेड होते हैं। इस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन से हो सकते हैं, कोई बता सकता है? जैसे दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वील आल्सो डिस्कस इन डिटेल। जैसे फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या आया कि अगर आप एक रूम में हैं, ठीक है? रूम के अंदर आप रूम में सबसे पीछे बैठे हैं, जो भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं ना, फिजिकली जो आपको किसी चीज को नहीं समझने देते। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हैं, सिटिंग सबसे पीछे उस रूम में आपकी टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, और उनकी पिच जो है वो इतनी लंबी नहीं है या इतनी बड़ी नहीं है, ये इतनी हाई नहीं है कि आप तक वो पिच पहुंच सके, राइट? या फिर वो जो टीचर आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, आप एज एन इंडिविजुअल क्लास में इतना नॉइज है कि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, राइट? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज ट्राइंग टू से। दैट इज फिजिकल बैरियर। Barriers are most easily removable and sensible at least. They include barriers like noise, closed doors, faulty equipment used for communication, closed cabins. Sometimes in large offices, the physical separation between various employees
combined with faulty equipment may result in severe barriers to effective communication. तो इसमें क्या हो सकता है, जब आप बहुत डिस्टेंस में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी. नॉइज है, क्लोज डोर्स है, क्लोज केबल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी. तो जो फिजिकली कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देते हैं वो वाले बैरियर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है. लोगों, हर सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी डेफिनेशंस वैरी करती हैं. एक सोसाइटी के अंदर आप किस तरीके से रह सकते हो, दूसरी सोसाइटी के अंदर आप किस तरीके से नहीं रह सकते. ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हैं दे डिफर. ठीक है. तो व्हाट इज ओके एंड लीगल इन यूएस माइट नॉट बी ओके एंड लीगल हियर इन इंडिया. तो आप वो वाली चीज यहाँ नहीं कर सकते, या आप यहाँ पे जो करना आपको ठीक लगता है वो जरूरी नहीं है कि यूएस, यूके या एनी ऑफ दीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आप करो तो वो ठीक माना जाएगा. तो दीज आर कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. राइट. जैसे आपका रिलीजन कैसा है, आपकी फूड कैसा, आपका फूड कैसा खाते हैं आप. राइट. फॉर एग्जाम्पल समबडी हु इज फ्रॉम इंडिया, जो सिर्फ इंडियन फूड खाता है, वो अगर यूएस में जाके रहेगा तो उसको for the initial person, even though now the world is globalized and you can get Indian food almost everywhere, but even then it will take you some time to sort of adapt कि okay ठीक है. या फिर someone who's a vegetarian, right? Someone who's a vegetarian और वो non-veg food खाता है, non-veg नहीं खाता. When you go outside to the foreign countries, even though now world has sort of opened up and globalized and vegetarian food is available almost everywhere, but let's say for example that you go to a place जहाँ पर vegetarian food नहीं मिलता ज़्यादा ढंग से. For example, you go to coastal areas जो होते हैं, वहाँ पर vegetarian food इतना आसानी से नहीं मिलता. So that's also a cultural problem. समझ आया? समझ आया? Yes, ma'am. Next is attitude barriers. कुछ लोग जो होते हैं, some people have attitude, right? Then some people have, so different people have different attitude. For example, some people are introvert. Introvert कौन से लोग होते हैं? They genuinely like to be left alone. उन्हें नहीं मतलब होता, उन्हें ज्यादा लोगों से बात करने में नहीं इंटरेस्ट होता. They genuinely like to be left alone. So a lot of people can think कि यार ये एक इंट्रोवर्ट है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना. तो दैट इज अनदर बैरियर. हो सकता है कि उसके अंदर एटीट्यूड ना हो, but that individual is genuinely introvert, or an individual who's an extrovert, उसे बहुत सारे लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है. तो a lot of people might think of that individual as a show off, कि यार ये तो सारे दिन चिल्लाते रहता है, बात करता रहता है. So these are also barriers to effective communication. नेक्स्ट इज परसेप्शन बैरियर. आप कैसे किसी चीज को परसीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जोक किया, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो जोक हो और कुछ लोगों ने उसको ऑफेंसिव ले लिया, और कुछ लोगों को लगे कि यार दिस इज ऑफेंसिव, या ये मुझे अच्छा नहीं लगा. तो दैट इज ऑल्सो. सो नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ भी चीज बोलूंगी, आपके ऑलरेडी आपके दिमाग में एक बैरियर है कि ये वाली चीज गलत है, या मैम को ये वाली चीज नहीं बतानी चाहिए थी. सो ऑलरेडी दैट्स अ बैरियर. ठीक है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल बैरियर. जैसे सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, जैसे श्रिलनेस ऑफ द वॉइस है, डिसलेक्सिया है. हाँ. For example, dyslexia. A lot of people have dyslexia. Dyslexia is you can't read properly, right? Shrillness of voice है. कई लोगों को जब उनको कोई चीज बोलने के लिए बोली जाती है, या उनके दिमाग उनके आगे बहुत ज्यादा अटेंशन दी जाती है, तो उनकी वॉइस क्रैक होने लगती है, या उनकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा श्रिल हो जाती है. तो ये सारी अलग अलग चीजें होंगी. टेक्नोलॉजिकल बैरियर एंड रिलीजियस बैरियर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सम थिंग्स which are okay in my religion might not be okay in your religion. ठीक है. तो उससे बैरियर्स आ सकते हैं. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कम्युनिकेटिंग ऑन गूगल मीट, दैट्स अ टेक्नोलॉजी, राइट. इफ समडे गूगल मीट का सर्वर ही डाउन है तो हम गूगल मीट पे ढंग से कम्युनिकेट कर नहीं सकते हैं, तो दैट्स अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर. समझ आ गए सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स. वील डू ऑल ऑफ दीज बैरियर्स इन डिटेल्स, इवन दो आई जस्ट सेंड द स्क्रीनशॉट विद शेयर दिस विद यू. आज ही समझ आ गए आपको ये सारे बैरियर्स. आई थिंक वी हैव डन दिस बिफोर आल्सो, तो इतना कोई डाउट नहीं होगा. रचित, बच्चे, एक बार तुम लोगों को अभी भी रोल नंबर नहीं मिले हैं? मैम मिल गए हैं, फाइनल नहीं मिले मिल वो. गए हैं? हाँ जी. अच्छा, ओके.
चलो ठीक है, फिर अपने रोल नंबर्स की लिस्ट मुझे भेज देना, कोई भी भेज देना, रचित भेज देना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अभी तो दाल स्क्रीनशॉट ले लो और send the screenshot to me and then send me the roll number list also. So फिर I'll make it in my official list. कोई डाउट तो डन नहीं मैम। है? और हाँ ठीक है, और आज ही बच्चे अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। I'll close the link tomorrow फिर, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके बच्चे, टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच मैम।